राधे राधे दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारा स्कार्फ बता रही हूँ बेबी के लिए। पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मैंने 5 फंदे डाले हैं, तो ये डबल सिलाई में मैंने डाले। उल्टा उल्टा करके मैं बनाऊँगी पूरा। एक सिलाई मैं निकाल लेती हूँ, तो मैं ये 2 सिलाई पहले बना लूँगी। तो सीधी और मैं 2 सिलाई बना लेती हूँ। और ये पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इसमें उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो देखिए, ये 2 कलर से मैं बना रही हूँ। और ये क्रीम कलर है और लाल कलर है। मेरे पास 2 कलर, आप लोग एक हल्का एक डार्क जो भी कलर ले लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। किस तरह से मैं बना रही हूँ पूरी वीडियो आप लोग अवश्य देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, तभी बहुत ही प्यारा ये लगाने पे। ये देखिए मैं किस तरह से मैंने बना ली है 2 सिलाई। और ये मैं फंदे किनारे किनारे बढ़ा रही हूँ। तो देखिए, शुरुआत में मैं एक फंदा ये अभी बढ़ा चुकी हूँ, दूसरा देखिए मैं किस तरह से बढ़ा रही हूँ। तो दोनों तरफ से शुरुआत में ही बढ़ाया जाएगा। इस तरह से पहले उल्टा बिन लिया जाएगा, फिर उनको पीछे करके फिर सीधा बिन दिया जाएगा। तो ये फंदा जो रहता है गिराती नहीं हूँ, जब पहले उल्टा बिनती हूँ फिर सीधा तब गिराती हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये फिर पहला फंदा मैंने उतार लिया। अब देखिए उल्टा बिन रही हूँ, फिर पीछे ऊन घुमा रही हूँ, तो फिर ये सीधा बिन रही हूँ। तो इस तरह से ये फंदा हमारा बढ़ गया है। अब फिर मैं ये पूरे फंदे बिन लूँगी उल्टे उल्टे। तो इसमें केवल पूरे उल्टे उल्टे ही बिने जाएंगे दोनों तरफ से। तो इसमें सीधा उल्टा आप लोग देख लीजिए, जिस तरफ से उल्टा रहेगा रख दीजिए, उसी तरफ को उल्टा रखिए। तो इस तरह से ये शुरुआत में ही दोनों तरफ फंदे बढ़ाए जाएंगे। तो एक एक फंदा दोनों साइड में बढ़ रहा है इस तरह से। तो देखिए, मैं अभी थोड़ा सा शुरुआत में दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से बढ़ा रही हूँ, फिर आगे थोड़ा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैं दोनों साइड शुरुआत में ही बढ़ा रही हूँ। पहला फंदा उतार लेते, फिर ये उल्टा बिनने के बाद ऊन पीछे करके फिर सीधा बिन देती हूँ उसी में। तो ये उल्टा बिन चुकी हूँ, फिर ऊन पीछे करके सीधा बिन देती हूँ। तो देखिए, ये एक में 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं ये। और उसके बाद मैं ये फंदा फिर गिराती हूँ जब फंदा रहता है। और ये फिर उसके बाद पूरे फंदे बिन लेते। फिर जब इस साइड आती हूँ तो इस साइड भी पहला फंदा उतार लेती हूँ और दूसरे फंदे में बढ़ाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा जा कर के तैयार होगा। आप लोग पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा, कितना प्यारा ये स्कार्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड फंदे बढ़ेंगे इसमें। तो ये मैं अभी बद्धी बना रही हूँ, बता रही हूँ, जैसे बद्धी जो रहती है बांधने वाली, तो उसको मैं बता रही हूँ अभी। तो ये बता रही हूँ। तो देखिए बहुत तरह से स्कार्फ बनते हैं। तो ये देखिए हमारे तरह से भी ये बनाइए, आसान का आसान है, सुंदर का सुंदर है और जल्दी से बनने वाला है ये। इसमें टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, बहुत ही जल्दी बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत ही जल्दी, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है बन कर के। तो आपके पास बेबी हो तो इसको ज़रूर बनाइए। कोई भी सूट पे उस कलर के ऊन की मैचिंग करके आप लोग इस तरह से बना दीजिए। तो ये इस तरह से मैं ये थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर दोनों थोड़ा बनाकर फिर दिखाऊंगी इसको। तो ये मैं 25 फंदे रखूँगी। तो ये 5 से मैंने शुरुआत की है और 25 फंदे मैं इसमें बढ़ाऊँगी। तो इसी तरह से दोनों साइड में मैं 25 फंदे कर लूँगी बढ़ा करके। तो ये मैं शुरुआत में दिखा दे रही हूँ, तो फिर इसको 25 फंदे मैं बढ़ा करके कर लूँगी इसको। तो ये चीज़ मैं आपको पूरी बता रही हूँ। तो इसको इतना ही बनाइएगा, ये बद्धी है बांधने वाली, इतना ही रखिएगा इस तरह से। तो इसीलिए मैं इतना बना रही हूँ।
तो ये इस तरह से बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। एक दिन में भी आप तैयार कर सकती हैं बहुत ही जल्दी। इस तरह का भी पूरे यूट्यूब पे अभी पूरी वीडियो पे उस पर अभी नहीं पड़ा है, तो ये जो मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए मैं 25 फंदे जब कर लूँगी तो फिर दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह से बढ़ाते हुए। तो ये इसी तरह से ये बनेगा। ये बद्धी का है, नीचे का हिस्सा मैं ये बना रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये बनाइए आप लोग इस तरह से। देखिए मैंने 25 फंदे दोनों तरफ बढ़ाते हुए कर लिए हैं। ये 25 फंदे हैं हमारे ऊपर। अब मैं 3 सिलाई बिना बढ़ाए हुए बिनूंगी इसको। 25 फंदे बढ़ाए हैं तो अब ये 3 सिलाई मैं बिना बढ़ाए हुए इसको पहले बिन लूँगी, उसके बाद फिर मैं घटाना शुरुआत करूँगी। तो मैं फिर आगे देखिए घटा कर फिर ऊपर कैसे बनाती हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो ये मैं अभी 3 सिलाई बिनूँगी बिना बढ़ाए हुए, इसी तरह से कुछ नहीं करूँगी, केवल 3 सिलाई बिनूँगी इसको। तो यह हमारी वीडियो आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मित्रों को शेयर करिए वीडियो को हमारी। मेरे चैनल पर आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और ये देखिए मैं, और आप लोगों को जो भी ज़रूरत हो तो कमेंट में करिएगा, मैं अवश्य बताने की कोशिश करूँगी जो भी ज़रूरत हो। तो मैं ये 3 सिलाई बिन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 सिलाई बिन ली है। अब मैं दोनों तरफ से घटाऊँगी। तो पहला फंदा उतार लूँगी, उसके बाद 2 फंदे का एक करके घटाऊँगी इसको। तो जैसे शुरुआत में बढ़ा रही थी उसी तरह से शुरुआत में मैं घटाऊँगी इसको। तो 2 फंदे का मैंने एक कर दिया है। देखिए अब मैं घटाना शुरुआत कर रही हूँ। तो दोनों तरफ मैं घटाती जाऊँगी। तो जैसे नीचे 5 रखी हूँ तो 5 नहीं, ऊपर 11 फंदे रखूँगी मैं, क्योंकि बद्धी बांधने वाली बना रही हूँ तो उसमें 11 फंदे रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कम फंदे रखने पे फिर ज़्यादा पतली बद्धी हो जाएगी, खिंच करके ज़्यादा पतली हो जाती, तो ज़्यादा पतली फिर अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ये इसी तरह से ये दोनों तरफ से घटाऊँगी। पहला फंदा उतारने के बाद फिर 2 फंदे का एक कर दूँगी। तो ये देखिए 2 फंदे का एक करके मैं बिन रही हूँ। तो इस तरह से दोनों तरफ मैं घटाती जाऊँगी। इसको घटाने के बाद फिर 11 फंदे बच जाएंगे जब हमारे, तब मैं नहीं घटाऊँगी। फिर इसकी केवल बद्धी 11 फंदों से, तो आपको वो बद्धी जितनी लंबी बिननी हो तो उतनी लंबी आप लोग बिन लीजिए फिर। तो ये इस तरह से अभी मैं घटा रही हूँ। तो ये पत्ती की डिज़ाइन का ये बहुत ही प्यारा तैयार होता है, जैसे पान का पत्ता होता है उसी तरह से ये जा कर के तैयार होगा। ये बद्धी में मैं नीचे की ये डिज़ाइन बना रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये नहीं कि जितने फंदे बढ़े उतने घटेंगे, नहीं, 11 फंदे बचा लिए जाएंगे ऊपर बद्धी के लिए, बाकी के घटा लिए जाएंगे। तो ये इस तरह से ये बन रहा है। तो ये 5 फंदे मैं नीचे डाली थी, फिर दोनों तरफ बढ़ाती गई हूँ। फिर 25 फंदे जब हो गए तो 3 सिलाई मैंने बना ली है बिना बढ़ाए हुए। उसके बाद मैं ये फिर घटा रही हूँ अब। तो ये घटा रही हूँ, तो फिर घटाने के बाद 11 फंदे बचेंगे। फिर आगे का देखिएगा मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो ये मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, फिर बनाने के ये घटाने के बाद आगे फिर दिखाऊँगी। अभी शुरुआत में मैं ये दिखा दूँ कि आप लोग ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ शुरुआत में, तो दिखा देती हूँ कि आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दिखा देती हूँ। तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए।
तो ये दोनों तरफ मैं जैसे बढ़ाई थी शुरुआत में, वैसे ही शुरुआत में घटा भी रही हूँ। जब सिलाई की शुरुआत करती हूँ तब घटाती हूँ, जब सिलाई की शुरुआत करती हूँ तब। इसी तरह से दोनों तरफ से घटाते हुए मैं 11 फंदे बीच में बचा लूँगी। 11 फंदे हमारे, ये देखिए मैंने 11 फंदे बचा लिए हैं दोनों तरफ घटा करके, और ये बीच में हमारे 11 फंदे हैं। तो अब मैं इसको नहीं घटाऊंगी। अब इसकी बद्धी, जितनी बड़ी बद्धी बनानी होगी आपको बांधने के लिए, जैसे गांठ लग जाए तो उतनी बड़ी ये बद्धी बनाई जाएगी। तो ये मैं आपको नमूना बता रही हूँ बना करके। तो ये ऊपर का हिस्सा ये नीचे का हिस्सा इतना ही बड़े बनेगा। ये चीज़ जो मैंने बनाई है तो ये मैंने पूरी उतने ही फंदे में बनाई है जितना बड़ा ये बनेगा। और ये बद्धी के फंदे भी मैंने 11 बन रखे हैं इसीलिए। और ये ऊपर का जो स्कार्फ वाला रहेगा तो मैं ये छोटा सा बताऊंगी, स्कार्फ का नमूना बताऊंगी आपको। तो आप लोग उसको सिर के हिसाब से बनाइएगा। आप लोग ये थोड़ी सी बद्धी मैं बना करके दिखा देती हूँ, पूरी बद्धी नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूरी बड़ी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो ये बद्धी थोड़ी सी बना करके दिखा देती हूँ। तो मैं ये छोटा सा नमूना बता रही हूँ, थोड़ी बद्धी बना करके दिखा देती हूँ किस तरह से रहेगी। तो आप लोग देखिए फिर आगे का बस दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। इसी तरह से थोड़ी बना करके दिखाती हूँ। फिर ये देखिए मैंने इतनी थोड़ी सी बद्धी बना ली है। तो ये थोड़ी सी मैंने बनाई है, तो ये इतनी बड़ी रहेगी, कम से कम 5-6 इंच तो रहेगी, 5 इंच तो अवश्य रहेगी। और ये थोड़ी सी बनाने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ कि कैसे ऊपर बनेगा। तो ये देखिए मैंने लाल कलर की ऊन लगा ली है। तो ये इसको मैं 4 सिलाई अभी पहले ऐसे ही बना लूँगी। 4 सिलाई में कुछ नहीं करूँगी। तो ये 4 सिलाई बिनने के बाद मैं क्रीम कलर की फिर लगाऊँगी, तो फिर तब मैं शुरुआत करूँगी। तो आप लोग देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखिए, और बहुत ही प्यारा है। मैं थोड़े वीडियो डालने में टाइम हो जाता है, आप लोग देखिए ज़रूर जब भी मैं वीडियो डालूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को तुरंत मालूम हो जाए जब भी वीडियो डालूँ। तो इस तरह से देखिए मैं ये 4 सिलाई बना लूँगी। 4 सिलाई बना 4 सिलाई मैं बनाऊँगी, 4 लाल से 4 क्रीम कलर से, 2 उल्टी और 2 सीधी सिलाई। तो ये ऊन जो लगाई जाएगी तो ये ऊन उल्टी तरफ से लगाई जाएगी, सीधी तरफ से नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये उल्टा उल्टा बन रहा तो उल्टी ही तरफ से ऊन लगाई जाएगी और फिर उल्टी तरफ से रोका जाता है। तो ये जैसे शुरुआत भी उल्टी तरफ से और फिर ऊन का चौथे सिलाई का अंत भी उल्टी तरफ होता है। तो ये देखिए उल्टी तरफ से अब क्रीम कलर लगा लूँगी मैं। तो ये एक सिलाई बिन करके अब मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो ये बहुत ही आसान तरीके से प्यारा सा स्कार्फ है बेबी लोग के लिए। आप लोग ज़रूर बनाइए, कोई भी सूट पे इस तरह से बना लीजिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये। तो ये देखिए मैं अब क्या करूँगी, ये 11 फंदे हैं हमारे, तो 5 इस साइड 5 इस साइड और बीच में मैं जाली डालूँगी। तो ये बीच में जो एक फंदा है तो ये एक फंदा मैं बीच में रखूँगी, 5 इस साइड और 5 उस साइड रखूँगी। तो ये 5 फंदे मैं पहले बिन लेती हूँ। 5 फंदे बिन करके मैं जाली डालूँगी। तो ये ऊन को आगे घुमा करके इस तरह से और दूसरी वाली
जाली उल्टे फंदे से डाली जाती है, पीछे ऊन रहती है और उल्टी बिंदी जाती है इस तरह से। तो देखिए मैं शुरुआत में थोड़ा दिखा देती हूँ बार बार कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। तो शुरुआत में मैं ज़्यादा दिखा देती हूँ। तो अभी फिर और आगे दिखा रही हूँ किस तरह से बना रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो ये पीछे से इसको, ये उल्टी वाली है तो ये पीछे से बिना जाएगा, ये आप लोग गिरा मत दीजिएगा, ये जाली का है ये। और ये बीच वाला सीधा वाला फंदा है। तो ये जो जाली उल्टे से बनाई जाती पहले, तो वो सीधा वाला फंदा है। और ये 5 फंदे हैं। तो ये जो 5 हैं तो ये अबकी से 6 फंदे हो जाएंगे। तो ये दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये 5 फंदे थे तो ये 6 फंदे अबकी से हो गए। अब यहाँ पर ये फंदा बिन करके फिर देखिए ये यहाँ पर जाली डालती हूँ। तो ये अब 6 फंदे हो गए। तो ये किनारे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए बीच में एक सीधा फंदा, यहीं पे जाली डाल रही है इस तरह से, एक जाली। और ये दूसरी वाली, ये उल्टा फंदा इधर आ रहा तो ये इस तरह से उल्टे से जाली पड़ेगी इस तरह से। ऊन पीछे रहेगी और उल्टा बिन दिया जाएगा तो वो जाली पड़ जाती। तो वही जाली पीछे से बिनी जाती है फिर। तो इस जाली को ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग गिरा मत दीजिएगा। तो ये उल्टा जब फंदा आगे का रहता है तो ये जाली इसी तरह से डाली जाती है कि ऊन पीछे रहता है और उल्टा बिन दिया जाता है। तो अब मैं देखिए ये लाल वाली ऊन लगा रही हूँ उल्टी तरफ से। तो अब इससे बनाऊंगी तो 4-4 सिलाई मैं ये बना रही, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए ये फंदा पीछे से बिन रही हूँ मैं, उल्टा वाला, उल्टी तरफ वाला जाली। और ये बीच में एक सीधा फंदा जा रहा। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिए किस तरह से मैं ये आगे का बनाती हूँ। तो ये शुरुआत में मैं दिखा दे रही हूँ बढ़ा करके, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो मैं ये थोड़ा सा बना करके फिर दिखाऊंगी। तो ये शुरुआत में देख लीजिए, एक फंदा ये सीधा है और यहीं पे जाली दोनों तरफ बढ़ रही है। देखिए 7 फंदे हो गए अब ये हमारे। तो ये दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे और किनारे का फंदा उतार लिया जाता है। तो किनारे से चोटी, बहुत प्यारी सी चोटी बन जाती है किनारे से। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं ये देखिए एक फंदा बीच में सीधा है तो सीधे में ये इस तरह से जाली पड़ती है इस तरह से। और इसके बाद जो ये उल्टा फंदा है तो फिर उसको इस तरह से डाला जाता है, उल्टा फंदा, ऊन पीछे रहती है और उल्टा बिन दिया जाता है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा बना लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी। तो मैं ये थोड़ा ही बनाऊंगी, नमूना दिखा रही हूँ बना करके किस तरह से बनाया जाएगा। तो मैं थोड़े में आप लोगों को ये सिखा दे रही हूँ इसका बनाना। तो ये आप लोग ज़रूर देखिए। उल्टे फंदे को ये इस तरह से उतार लिया जाता है। उल्टी तरफ से ये ऊन लगाई जाती है, सीधी तरफ से नहीं है। ऊन जब भी लगाई जाएगी तो उल्टी तरफ से ऊन लगाई जाएगी, सीधी तरफ से नहीं लगाई जाएगी। और ये फंदे आपको सिर के हिसाब से जितना भी बढ़ाना होगा तो उतना ये फंदे इसी तरह से आप बढ़ा लीजिए। ये लाल वाली पट्टी जो शुरुआत वाली है तो ये गर्दन के पास लगा लीजिए बीचों बीच में, और यहाँ पर रख कर के सीधे ऊपर सर के ऊपर नाप लीजिए। तो ये आधा हिस्सा सर पर रहेगा, आधा हिस्सा पीछे साइड रहेगा। तो इतना फंदे आप लोग इसी तरह से बढ़ाते हुए बना लीजिए। तो ये इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना हो तो इसी तरह से बढ़ाते हुए आप बढ़ा लीजिए।
तो पूरा सर का हिस्सा ऊपर का और पीछे का हिस्सा पूरा ढका रहना चाहिए। तो एक हिस्सा ऊपर सर का रहेगा, एक हिस्सा पीछे का हिस्सा रहेगा और बीचों बीच में जाली रहेगी दोनों। तो ये आप लोग कोई गिनती नहीं है, जितना भी बड़ा सिर के हिसाब से बना लीजिए। गर्दन के नीचे से नाप करके ऊपर तक, छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए कि खींचेगा तो फिर खींचने पे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये आप लोग बना लीजिए। तो ये देखिए, ये उल्टी वाली जाली ये पीछे से बनाई जाती, जो फंदा उल्टा बना करके बनी थी जाली, तो ये पीछे से इस तरह से बनाई जाती। तो ये मैं फिर से दिखा दे रहे, फिर थोड़ा बनाने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये 2 जाली पड़ रही है और बीच में एक सीधा फंदा है। तो इसको आप लोग जितना बड़ा बनाना चाहे बना लीजिए। ये तो मैं छोटा सा नमूना आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बद्दी वाला तो वही हिसाब मैं बता दी हूँ। तो ये मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा सा दिखा दी हूँ। इस तरह से ये जाली पड़ रही है। तो ये आप लोग चाहे जितना बड़ा इस तरह से बना लीजिए। और ये मैं थोड़ा बना करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा और बना लेती। ये 4 ये देखिए मैंने इतना बना लिया है। तो ये मैं नमूना बता रही हूँ। तो आप लोग चाहे जितना बना लीजिए। ये दोनों तरफ का सर का हिस्सा नाप लीजिए, नाप करके ये बढ़ा लीजिए। तो मैं ये इतना ही बढ़ा करके आगे का हिस्सा किस तरह से बनेगा तो मैं बता रही हूँ। तो ये अब आगे किस तरह से, अब ये देखिए ये मैं बढ़ा ली हूँ। तो ये एक पट्टी में ये 4 सिलाई बिना बढ़ाए हुए ये बिनूंगी। तो ये बढ़ाने के बाद ये फिर एक पट्टी ये इसी तरह से, इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। ये फंदा केवल सीधा रहेगा। ये बीच वाला जो है, जो अगल बगल जाली बढ़ाई गई है, तो उसको सीधा ही बिना जाएगा। और बाकी मैं ये 4 सिलाई लाल से बना लूँगी। तो लाल से बनाने के बाद फिर देखिए आगे का किस तरह से मैं बता रही हूँ। तो ये फंदा देखिए उल्टा मत करिएगा, सीधा वाला ये सीधा ही रहेगा। तो ये जो अगल बगल जाली पड़ी थी बीच में सीधा ये हो रहा था, तो ये सीधा ही रहेगा। शुरुआत से आखिरी तक ये फंदा सीधा ही जाएगा, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे रहेंगे। तो ये देखिए मेरी चौथी सिलाई है। तो ये मैं फिर से सीधा फंदा बिन रही हूँ। तो ये बाकी के सब फिर उल्टे फंदे रहेंगे। तो ये देखिए मैं अब पूरे ये फंदे बिन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टे फंदे ये मैंने क्रीम कलर से इतने बना लिए। और ये अब क्या करूँगी, मैं ये सीधा वाला फंदा उतार लूँगी उल्टी तरफ से, इसको बिना नहीं जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उतार लिया इसको। तो ये उल्टी तरफ से हर बार उतार लिया जाएगा। और ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने एक सिलाई बना ली और सीधी सिलाई में मैं आई हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं घटाना शुरुआत करूँगी। तो जैसे मैंने ये जाली से बढ़ाया तो ये 2-2 फंदे मैं घटाऊँगी। 2-2 फंदे जाली से बढ़ाई थी तो अब घटाऊँगी। तो इस साइड वाला फंदा पीछे से पीछे उस सिलाई में चढ़ा लूँगी और फिर ये बीच वाला फंदा आगे कर के इस तरह से ये 3 फंदा बिन दूँगी। एक ये सीधा वाला है और एक इस साइड का फंदा, एक उस साइड का फंदा। तो ये 3 फंदे मैं इस तरह से ये चोटी बनाते हुए घटाऊँगी अब। और इसी को उल्टी सिलाई में उतार लिया जाएगा, बिना नहीं जाएगा। तो ये बाकी के उल्टे फंदे बिन लिए जाएंगे और ये सीधी तरफ से घटेगा, उल्टी तरफ से उतार लिया जाएगा। इसी तरह से हर सिलाई में सीधी तरफ से अब ये उल्टी तरफ से उतार लिया जाएगा। तो ये सीधी बिन करके मैं उल्टी तरफ से आ गई हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से उतार लिया जाएगा, केवल बिना नहीं जाएगा। और सीधी तरफ से घटाया जाएगा, उल्टी तरफ से उतारा जाएगा। तो ये बाकी के ऐसे ही बना लूँगी। तो फिर देखिए मैं सीधी तरफ आई हूँ। तो ये फिर देखिए मैं घटाऊँगी।
तो जैसे जैसे ये बढ़ाई हूँ अब ये ऐसे ऐसे यहाँ से क्रीम कलर से शुरुआत करी हूँ घटाना। तो ये जितने फंदे बढ़ाई हूँ उतने ही फंदे ये घटाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं। अब इसमें जितने जाली से शुरुआत से यहाँ तक बढ़ाई हूँ उतने ही फंदे मैं इसी तरह से घटा दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं ये 3 फंदा घटा दूँगी और 4-4 सिलाई बिनूँगी। इसी तरह से मैं जितने बढ़ाई हूँ उसी तरह से घटा दूँगी। तो घटाने के बाद फिर दिखाती हूँ, एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाऊँगी और ये चोटी वाला बीच में रहेगा। तो ये देखिए बीच में फंदा, इसी तरह से सारे फंदे घटाए जाएंगे। चोटी का बीच में आगे रखते हुए इस साइड का फंदा दूसरी वाली सिलाई पर चढ़ा करके और ये आगे करके जितना फंदे बढ़ाए जाएंगे उतने फंदे घटा दिए जाएंगे इसी तरह से। और फिर घटाने के बाद इसी तरह से देखिए ये चोटी बनती जा रही है। तो इस तरह से ये 3 फंदे घटा दिए जाएंगे। इस तरह से ये 3 फंदे घटा दिए जाएंगे। अब बाकी के फंदे उल्टे बिन लिया जाएगा। ये चोटी वाला फंदा उल्टी तरफ से उतार लिया जाएगा, हर बार उल्टी तरफ से उतार लिया जाएगा और हर बार ये इसी तरह से घटाया जाएगा। जितने बढ़े उतने घट जाएंगे। आप लोग जितना बड़ा बनाइए, जितना फंदा बढ़ाइए उतना फंदा इसी तरह से घटा दीजिए। तो ये मैं तो छोटा नमूना बता रही हूँ आप लोगों का स्कार्फ का। तो देखिए मैं जितने बढ़ाई हूँ इसमें उतने फंदे मैं इस तरह से घटा दूँगी इसको पूरे। तो ये घटाने के बाद फिर मैं 11 फंदे बचा लूँगी। तो 11 फंदे की फिर बद्धी जितनी बड़ी इस तरह से ये है। देखिए 4-4 सिलाई है और उल्टी सिलाई में ये चोटी वाला उतार लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चोटी का फंदा उतार लिया जाता है उल्टी तरफ से, बाकी के उल्टे बिने जाते हैं और सीधी सिलाई में ये घटाया जाता है। तो इसी तरह से घटा दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से, इस तरह से घटा दिया जाएगा और उल्टी सिलाई में उतार लिया जाएगा। इसीलिए इस तरह से फंदे घटा लिए जाएंगे और बाकी के उल्टे बहुत ही आसान तरीके से ये स्कार्फ है। इस तरह से ध्यान रखिए ये फंदा गिरने ना पाए, घटाइए और उल्टी तरफ से उतार लीजिए इसको। बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लीजिए और किनारे का फंदा उतार लीजिए और ये बीच में चोटी बन रही है। तो इसी तरह से देखिए अब ये क्रीम कलर से भी जैसे उतार लिया गया तो ये यहाँ पर ये आ गया क्रीम कलर से मैंने घटा दिया ये। तो ये देखिए मैंने 3 पट्टी में आप लोगों को घटाते हुए दिखा दिया है। तो ये देखिए फिर इसी तरह से पूरे फंदे मैं घटा लूँगी और 11 फंदे ये देखिए मैंने बचा लिया है घटा करके। और ये देखिए अब 11 फंदे से इस फंदे से ये बद्धी जो बांधने वाली होती तो जितनी बड़ी बद्धी ये बनाई जाएगी तो ये बद्धी बिनी जाएगी। और ये अभी पहले ये घटाने के बाद तो अभी तो 6 फंदे एक बार और घटाऊंगी मैं, ये 4 सिलाई क्रीम कलर की पूरी हो जाएगी फिर। तो ये एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरह से घटाई हूँ। तो इस तरह से चोटी वाला फंदा आगे करके आगे से और इस तरफ का पीछे से पीछे करके 3 फंदे घटा देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से सारे फंदे मैं घटाई हूँ, जितने बढ़ाई हूँ उतने घटाई हूँ इस तरह से। तो ये घटा करके हमारे दोनों साइड 5-5 फंदे बच गए हैं। तो 11 फंदे ये हमारे हो गए। अब मैं 4 सिलाई जैसे मैंने शुरुआत की थी इसमें 4 सिलाई बिनने के बाद
तो वैसे ही मैं 4 सिलाई बिनूंगी। तो ये क्रीम कलर से मेरा ये पूरा हो गया फंदे घट कर के। तो ये सारे फंदे घट गए, 11 फंदे बचे हैं। तो अब ये 4 सिलाई मैं लाल से बना लूँगी और 4 सिलाई बनाने के बाद फिर क्रीम कलर से बद्दी बनाई जाएगी बांधने वाली। तो ये बहुत ही आसान तरीके से है, बना लीजिए और बद्दी भी ख़राब नहीं होती। इसी तरह से बना लीजिए और भी मैं बताऊंगी फिर आगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं वीडियो जब भी डालूं तो आप लोगों को तुरंत मालूम हो जाए। मैं ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। मैं हर चीज़ ठंडी वाली, ऊन वाली, बुनाई वाली सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। आप लोग देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को। ये 4 सिलाई मैं लाल से बनाऊंगी। तो जैसे शुरुआत में 4 सिलाई पहले बनाने के बाद शुरुआत की थी, तो ये आखिरी में भी 4 सिलाई बनाई जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये छोटा सा नमूना हमारा ये मैंने बताया है स्कार्फ का। तो अभी मैं बड़ा भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने नमूना बताया है केवल। तो ये आप लोग जितने फंदे बढ़ाना बेबी के सर के हिसाब से आप लोग बढ़ा करके बना लीजिए, फिर घटा दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अगर बैठ गए तो 1 दिन में भी तैयार हो जाता है ये, नहीं तो 2 दिन में तैयार हो जाए। बहुत जल्दी बन जाता है ये, बहुत ही प्यारा, बांधने पे बहुत ही सुंदर लगता है ये बांधने पर। आप लोग बना कर देखिए, इस तरह से बना कर देखिए। अभी किसी के चैनल पर ये स्कार्फ नहीं पड़ा होगा, मैं बना करके डाल रही हूँ, देखिए। तो ये बद्दी आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ दूसरे स्कार्फ में। बड़ा मैं बना ली हूँ, वीडियो में नहीं दिखाई हूँ, बड़ा बहुत बड़ी वीडियो होती है। तो ये देखिए जैसे इधर बना है ऐसे ये इधर बद्दी बनाई जाएगी। तो ये बद्दी बनाने के बाद जो ये नीचे वाला बना, ये किनारे फंदे उतारे जाते, उसके बाद ये 5 फंदे आखिरी में बचेंगे। तो जैसे शुरुआत में इसमें बढ़ाई थी, तो इसी तरह से इस वाली बद्दी में पहले बढ़ाए जाएंगे और बढ़ाने के बाद फिर घटाए जाएंगे। घटा करके फिर 5 फंदे बचा करके उतार दिए जाते हैं। तो जैसे ये शुरुआत की थी उसी तरह से इसका बद्दी का अंत करूँगी। तो ये इस तरह से जैसे शुरुआत में बढ़ाई थी उसी तरह से अब इसमें बढ़ाऊंगी और फिर घटाऊंगी। तो घटाने के बाद 5 फंदे बचा करके फिर उतार दूंगी। तो ये देखिए मैंने छोटा सा नमूना स्कार्फ का बताया है बना करके, इस तरह से ये रहेगा। तो देखिए ये रुमाल की डिज़ाइन का है ये स्कार्फ, बहुत ही प्यारा सा आप लोग बनाइए और बेबी को पहनाइए। बांधने पर बहुत ही सुंदर लगता है बेबी के ऊपर, इस तरह से बनाइए। तो ये मैंने नमूना आप लोगों को बना करके बताया है। तो ये देखिए ये बड़ा है, बड़ा सा ये मैं बना ली हूँ। तो ये बद्दी सेम उसी तरह बनाई हूँ, इसमें बद्दी बड़ी है, देखिए इतनी बड़ी बद्दी ये इसकी बनेगी। और ये चीज़ सेम जैसे मैं उसमें बताई हूँ उतने ही फंदे इसमें हैं। तो इसीलिए मैं उतने फंदे में बताई हूँ कि आप लोगों को ये बद्दी के सेम उतने ही फंदे हैं, केवल ये बढ़ाने वाले ऊपर वाले में मैं उसमें कम दिखाई हूँ। अब बाकी इस चीज़ के सेम उसी जितना उसमें बनाई हूँ उतना ही इसमें है, 11 फंदे इसमें भी हैं। तो ये बद्दी 11 ही फंदे से बनेगी, आप चाहे जितना बड़ा बनाइए, लेकिन ये बद्दी उतने से, क्योंकि खींचने पर पतली होती है। और ये बड़ा है, देखिए आप जितना सिर के हिसाब से, ये तो सिर के हिसाब से बनाया जाता है, छोटा बड़ा जितना बनाना तो इस तरह से बना लीजिए। बांधने में भी बहुत आराम और बहुत आसान तरीके से आप लोग चाहे जिस कलर से बना लीजिए। ये देखिए रुमाल की डिज़ाइन का बांधने पर बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग चाहे कोई सी भी ड्रेस पर बना लीजिए इसको, आसान तरीके से और जल्दी से बनने वाली
ये स्कार्फ है, आप लोग देखिए प्यारा सा स्कार्फ है। तो ये देखिए इसमें 11 फंदे हैं। ये बद्दी आप लोग इतनी ही बड़ी बद्दी बनेगी, 6 इंच की बद्दी या 5 इंच की बद्दी, ये इतना बना लीजिए। इस तरह से बांधने में आराम से आ जाएगा। तो ये स्कार्फ एक साइड से बद्दी बनाने के बाद 4 सिलाई मैं बनाई हूँ, फिर उसके बाद बढ़ाई हूँ और एक साइड से पहले बढ़ा लिए जाते हैं, फिर नाप करके फिर उसके बाद फिर घटाया गया और उसके बाद फिर ये 4 सिलाई फिर इस कलर से बनाने के बाद फिर बद्दी की शुरुआत की जाती है। और ये किनारे से फंदा देखिए उतार लिए हैं मैंने पूरे में। तो किनारे किनारे चोटी, ये एक हिस्सा ऊपर सर पे आता है, एक हिस्सा पीछे साइड लटका रहता। इस तरह से ये स्कार्फ है। और ये बद्दी स्कार्फ देखिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा है। तो देखिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी दोस्तों को राधे राधे।